ये हमारी पार्टी की 5 गारंटी है। हमने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए अपना वचन दिया है और मैं आपको वादा कर जाता हूं, देश में जो गरीब परिवार है, उस परिवार की जो महिला है, उसके खाते में साल का 1 लाख रुपया हमारी सरकार बनने के बाद हम देंगे। और मैं भाजपा के साथियों को बोलना चाहता हूं, आपने जो रियासत का हाल किया है, आपने राज्य को यूटी बनाया है और मैं 2 दिन पहले देखा प्रधानमंत्री ने बोला हम राज्य का दर्जा वापस देंगे। आप कोई एहसान नहीं कर रहे, ये अधिकार है, ये संविधान देश का है और आप औरों के किए हुए पर अपनी पीठ थपथपाते हो। साथियों, मैं मन से बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, सितंबर से पहले होंगे और ये सरकार नहीं करा रही, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आपको कराना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इलेक्टोरल बॉन्ड इलीगल है। कोर्ट के आदेश से यह काम होता है और आप फोटो खिंचवाते हो। लाल सिंह चौधरी तो जीतेगा। मैं तो चाहता हूं कि हम जम्मू भी जीते, हम तीनों सीट वैली की भी जीते और पूरे उत्तर भारत में। और बीजेपी के तमाम नेता आज यहां पे आके चुनाव की वोट मांग रहे हैं। 10 साल से सरकार आपके पास थी और हम चाहते हैं साथियों, एक नई आवाज बुलंदी से पैदा करें। हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इतना ही भाषण है बीजेपी के नेताओं का। बीजेपी के नेताओं का स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, निवेश, बेरोजगारी, महंगाई, महिला, नौजवान, किसान, खाद, बीज, बिजली, पानी, कोई मतलब नहीं है। लोगों को इकट्ठा करो, जज्बात से खेलो, लचीले भाषण दो, अखबार, टेलीविजन में फोटो, 24 घंटे टीवी ऑन करो, एक ही फोटो। रेडियो भी नहीं छोड़ा, 24 घंटे का प्रचार करना। और हालात ये हो गई है, आज जो खाई बन गई है गरीब और अमीर की, आज से पहले ऐसा नहीं था। सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, मैं उनकी सरकार में काम करता था। हम झगड़ा करके काम करवाते थे, मनमोहन सिंह जी कहते होगा। हमने एमएसपी पे कानून बनाने का वादा किया है और यहां पर जब से गवर्नर साहब का रूल चला है, यहां पर बाहर के लोग आके जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। जिस जमीन पे किसान खेती कर रहा है दशकों से, उसकी जमीन लेके दी जा रही है। भेदभाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, बदला लेने की राजनीति हो रही है। इस देश में विचारधारा अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, लेकिन निर्वाचित जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं उनको आप जेल में डाल दोगे, विपक्ष की आवाज को खत्म कर दोगे। कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी ऑपोजिशन की है। हमारे खाते सीज कर दिए, कहते हैं 1994 में नोटिस दिया था, कांग्रेस के खाते सीज कर दो, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दो, विपक्ष की आवाज को खत्म कर दो। निर्वाचन आयोग चुपचाप देख रहा है। आपने देखा चंडीगढ़ में चुनाव थे, मेयर के चुनाव, वहां पे निर्वाचन अधिकारी बैठ के खुद वोटें खराब कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को दस्तक देनी पड़ी, तब जाके न्याय वहां पर हुआ। मैं तो आपसे आज अपील करने के लिए आया हूं। बहुत से दल पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत से नेताओं को आपने देखा है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा आपके दुख दर्द का भागीदार कौन रहा। मैं दावे से कह सकता हूं, लाल सिंह जी आपके दुख और दर्द में शामिल रहे, अच्छे बुरे समय उनके साथ रहे और अपने पराये में अंतर करना सीखो। वो लोग नहीं, वो लोग जो दिल्ली से आके भाषण दे जाते हैं और आपको बड़े बड़े वादे कर जाते हैं। हम उस पार्टी के लोग हैं। आजादी से पहले से लेकर आज तक इस कांग्रेस ने खून पसीने से इस जम्मू और कश्मीर को सींचा है, लोगों को इकट्ठा रखा है, हमने कुर्बानियां दी हैं, अपना सियासी नुकसान भी करवाया है, लेकिन लोगों की और जमहूरियत को ताकत देने का काम हम लोगों ने किया है। मैं तो सिर्फ आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, 19 तारीख को वोट पड़ेगा, बड़े बड़े लोग चुनाव यहां से लड़ रहे हैं, लेकिन अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने उस जाबाज नेता को आपको दोबारा दिल्ली भेजना है। दिल्ली भेजोगे नहीं भेजोगे? अरे आवाज नहीं आई भाई, दिल्ली भेजोगे नहीं भेजोगे?